हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। अब आए हैं हम गिल्लू के दूसरे भाग पे। गिल्लू जो लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा। हमारे पहले पार्ट में हमने क्या सीखा, क्या आपको याद है? हाँ जी, तो हमने सीखा था कि महादेवी वर्मा को गिल्लू कैसे मिला, कहाँ मिला था? दीवार और गमले के बीच वहां एक संधि थी, वहां पर कौवे उसको अपना भोजन बना रहे थे। शायद गिल्लू घोंसले से नीचे गिर गया था, अब वो इतनी जख्मी हालत में था, तो फिर महादेवी वर्मा ने उसे अपने घर लेके आई, उसे पाला, उसे पोसा। और अब गिल्लू, उसको इतनी आदत हो गई थी महादेवी वर्मा की कि वो चाहता था कि महादेवी वर्मा पूरा वक्त सिर्फ उसे देखे। वो अटेंशन चाहता था, बिल्कुल जैसे बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप सिर्फ उनके साथ खेलते रहें, उनके भाई बहन उसे देखें, अटेंशन चाहते हैं। तो हमने इससे पहले पिछले भाग में यही देखा था। तो अब आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती तो महादेवी वर्मा गिल्लू को पकड़कर, जब पर्दे से वो खेलता था, ऊपर नीचे जाता था अटेंशन पाने के लिए, तो वो क्या करती थी, उसे पकड़कर एक लिफाफे में रख देती थी कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त, यानी कि उसके अगले दो पंजे, जैसे हमारे हाथ होते हैं उनके होते हैं पंजे, और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो उसका पूरा जो शरीर है वो लिफाफे के अंदर आ जाता। लघु यानी होता है स्मॉल, और घात यानी शरीर। तो लघुगात यानी उसका जो छोटा सा शरीर है वो एनवेलोप के अंदर बैठ जाता, तो उसे वो बंद कर देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे, तो अद्भुत स्थिति पर यानी कि ऐसे सिचुएशन में वो कभी कभी घंटों, फॉर आवर्स, मेज पर यानी टेबल पर दीवार के सहारे, जब हम कभी खड़े होते हैं तो दीवार के सहारे खड़े होते हैं ना, सपोर्ट लेने के लिए दीवार का, तो दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो वो ऐसे दीवार के सहारे खड़े होकर वो चुपके से वो देखता कि महादेवी वर्मा क्या कर रही हैं। कार्यकलाप मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले भाग में कि कार्यकलाप यानी वो क्या कर रही हैं, तो वो बैठ के देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके, जब हम भूख लगती है तो बच्चे जैसे रोते हैं ना, तो ये गिलहरी क्या करती है कि वो भूख लगने पर वो चिक चिक करती थी। उनकी जो आवाज है वो वैसे चिक चिक वाली आवाज है ना, करके मानो वे मुझे सूचना देता, वो मुझे बता रहा है। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर, तो वो चिक चिक करके महादेवी वर्मा को बता रहा है कि बहुत भूख लगी है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो कभी काजू, कभी बिस्कुट मिल जाने पर, उसी स्थिति में, उसी कंडीशन में, जैसे वो लिफाफे में बंद है, मैं लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर, तो वो लिफाफे के बाहर आके अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। तो उसे जब भूख लगती वो चिक चिक करता, लिफाफे के बाहर अपने पंजे रखता और फिर काजू या बिस्किट को कुतरता था वो, यानी कि खाता था। ये जब खाते हैं तो कुतरते हैं ना, कच 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 करके, तो वैसे ही। फिर गिल्लू के जीवन का प्रारंभ बसंत आया, यानी कि गिल्लू के जीवन में प्रारंभ यानी बसंत, बसंत यानी कि पहला बसंत, फर्स्ट स्प्रिंग सीजन केम। नीम चमेली की गंध यानी खुशबू, नीम और चमेली की खुशबू, जो नीम और चमेली के फूल होते हैं उसकी खुशबू मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। तो इतनी अच्छी खुशबू उनके कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां, जो बाहर जो गिलहरियां रहती हैं, खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो बाहर
और भी गिलहरियां होती हैं, तो वो खिड़की के पास आकर पता नहीं क्या बोल रही थी वो गिल्लू के साथ। तो वो भी चिक चिक करके जैसे दोस्ती में शायद उसे बुला रहे हैं, शायद उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा था। कब हो रहा था? पहले बसंत पे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर, बच्चों ये होती है जाली जो हमारी खिड़कियों पर होती है, तो जिसे नेट भी बोलते हैं, वहां पर अपनेपन से बाहर झांकता। तो वो जाली के पास जाकर बाहर झांकता, वो देखता, झांकना यानी देखना कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। तो जब वो जाली के बाहर जाके देखता तो महादेवी वर्मा को लगा कि शायद उसे बाहर जाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए वो बाहर देख रहा है। तो उन्हें तब लगा कि मुझे उसे मुक्त करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए कि वो भी बाहर जाके खेले। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो जाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो उस जाली में कीलें होती हैं जिसकी वजह से वो जाली टिकती है। तो कील यानी ये कीलें होती हैं हमारे घर में, कभी हमें फ्रेम डालना होता है या घड़ियाल डालने होता है, क्लॉक डालने होता है, तो हम उस कीलों में ही टिकाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस जाली का कील निकाल दिया ताकि वो खुल जाए, एक कोना खोल दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो उन्होंने वो जब जाली खोल दी, एक कोना खोल दिया, तो गिल्लू अब बाहर जाने लगा। तो उसने भी मुक्ति की सांस ली, मतलब वो बाहर गया, उसको पता चला कि बाहर जाके क्या होता है ना। तो जब महादेवी वर्मा को लगा कि ये सिर्फ घर पे ही बैठा है तो उसे मुक्त करना चाहिए, तो फिर वो उसने उसे मुक्त किया उन्होंने, और उसने मुक्ति की सांस ली, यानी कि बाहर की हवा का महसूस किया, उसको महसूस किया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो ये इतना छोटा जीव था, उसे कुत्ते और बिल्लियों से भी बचाना जरूरी था। ऐसा होता है ना, आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर होता है और कोई बड़ा जानवर होता है, तो आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं वो बड़ा जानवर छोटे को खा न ले, है ना। तो इनको भी वही डर लग रहा था। तो मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। तो जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर जाती कमरे के बाहर, तब गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली, जो जाली खुली हुई थी, वहां से वो बाहर चला जाता। और दिन भर गिलहरियों के झुंड, झुंड यानी ग्रुप, तो गिलहरियों के झुंड का नेता बन जाता। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, नेता, तो ये लीडर बन गया था उन गिलहरियों का। नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। तो वो नेता बनकर अब तो वो बाहर जाने लगा और बाहर जाकर खेलने लगा। अब वो खेल रहा है और वो वहां पर नेता बन रहा है, नेता बनकर वो उछल कूद कर रहा है, यानी वो अपनी जिंदगी जी रहा था जैसे बाकी गिलहरियां जीती हैं। और ठीक 4 बजे एट 4 o'clock वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और जैसे ही 4 बज जाते वो वापस घर आ जाता और फिर अपने झूले में वो झूलने लगता। हाँ जी, ये वही टोकरी है जहां पर वो सोता है, उसी में वो झूलता रहता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। चौंकाना, कभी हम क्या हुआ ऐसे, कभी कोई आपको सडनली डरा देता है ना, तो हम चौंक जाते हैं, ओ माय गॉड क्या हुआ ऐसे। तो पता नहीं उस गिलहरी में क्या गया कि उसने, वो ये भी सीख गई थी, उसे चौंका देती थी महादेवी वर्मा जी को। कभी फूलदान के फूलों में, तो कभी वॉज में, वहां के फूलों में छिप जाता, तो वहां पर वो छिप जाता। कभी पर्दे की चुन्नट में, तो ये होती हैं पर्दे की चुन्नटें, यानी जो प्लीट्स होती हैं। और कभी सोन जूही की पत्तियों में, तो कभी कभी वो पत्तियों में छुप जाता था, कभी फलों में, फूलों में छुप जाता था, तो कभी पर्दे पर छुप जाता था। तो पता नहीं गिल्लू को कहां से उसे चौंकाने की, कहां से सीखा था कि उसे चौंकाने की इच्छा पैदा हुई थी। तो वो क्या करता था,
वो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, तो कभी कभी वो फूलदान यानी वॉज वहां के फूलों में छिप जाता ताकि वो उसे चौंका सके। कभी पर्दे की चुन्नट में, पर्दे की चुन्नट जो प्लीट्स होती हैं, तो वहां चुन्नटों में, वो तो इतना छोटा सा जानवर है, तो वो पर्दे की चुन्नटों में छुप जाता और सडनली उन्हें चौंका देता। और कभी सोन जूही की पत्तियों में, तो कभी कभी वो सोन जूही की पत्तियों में छुप जाता था चौंकाने के लिए। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, तो महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो पालतू हैं, और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। और वो जो बाकी पशु पक्षी हैं वो भी काफी लगाव करते थे महादेवी वर्मा जी के साथ, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है? तो वो बोल रहे हैं किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई जो बाकी पशु पक्षी हैं गिल्लू की तरह कि उनके साथ बैठ के थाली में खाएं। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो वो बोल रहे मुझे ऐसा कोई पल याद नहीं है कि कोई और पशु पक्षी की इतनी हिम्मत हो गई हो कि वो मेरे साथ खाएं। गिल्लू इनमें अपवाद था, वो उन सबसे अलग था, उसे डर नहीं था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, तो वो जैसे ही खाने के कमरे यानी कि डाइनिंग रूम में वो पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके, बरामदा मैंने आपको पिछले भाग में समझाया था, बरामदा जहां जो घर के बाहर का हिस्सा होता है, वहां वो पार करके मेज पर पहुंच जाता। तो वो तो बहुत जल्दी जल्दी जाता है, तो वो वहां से पार करके बरामदे को वो मेज पर यानी टेबल पर आ जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। और वो वहां पर बैठ जाना चाहता था कि मैं थाली में बैठ जाऊं उनके साथ, महादेवी वर्मा के साथ। अगेन अटेंशन पाना था उसे। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे एक जगह बैठना सिखाया कि एक जगह टिक जाओ, क्योंकि स्क्विरल्स का स्वभाव कैसा होता है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकती, उनको हिलना जुलना होता है। तो जब उन्होंने उसे बैठना सिखाया, उसे ये भी सिखाया कि वो कैसे खाए। तो वो एक एक चावल चुनकर उनकी थाली में से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। तो काजू उसका यानी कि गिल्लू का फेवरेट था। हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा खाना होता है ना। जैसे मेरा आम है, फलों में मेरा खाना पनीर है, बिल्कुल वैसे ही। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने को की चीजें या तो लेना बंद कर देता, अगर उसे कुछ और मिल जाता तो वो खाना बंद कर देता, या झूले से नीचे फेंक देता था। तो अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो वो क्या करता था, वो झूले से नीचे फेंक देता था उसे। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो फिर वो बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि उनका मोटर यानी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, उनको चोट लगी और उस दुर्घटना के दौरान वो अस्पताल में पहुंच गए। उनको इतनी चोट लगी थी कि वो अस्पताल पहुंच गए। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, तो जब वो अस्पताल गई, इसके बाद क्या हुआ, जब महादेवी वर्मा जी का दरवाजा, उनके कमरे का दरवाजा जब कोई खोलता, तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। तो गिल्लू क्या करता, वो अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसे लगता शायद महादेवी वर्मा आई है क्योंकि दरवाजा खुल रहा है, पर किसी और को देखता, क्योंकि महादेवी वर्मा तो अस्पताल में थी, दुर्घटना हुई थी उनके साथ। तो अब किसी और को देखकर वो क्या करता, वो शायद नाराज हो जाता और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले पर चला जाता। सब उसे काजू दे आते, बाकी जो जने हैं घर पे वो जाकर उसको काजू दे आते।
परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। तो जब महादेवी वर्मा जाके उसके घोंसले पे जाकर उसकी टोकरी में जहां वो रहता है वहां पर जब उन्होंने सफाई की, क्लीनिंग की, तो देखा कि काजू वैसे के वैसे ही पड़े थे। जो लोग आकर उसे काजू देके जाते वो खाता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे महादेवी वर्मा चाहिए थी, वो उनको देखना चाहता था, इसीलिए वो खाना भी नहीं खाता। जिसे ज्ञात होता था कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, काजू, कितना कम खाता था। तो वो बहुत कम खाने लगा था। मेरी स्वस्थता यानी कि मेरी अस्वस्थता यानी कि उनकी जो कंडीशन थी, क्योंकि वो अस्पताल में थी, तो मैं वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, अस्पताल से आई थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्वस्थ थी, तो वो तकिए पर सिरहाने बैठकर, तो गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने पर बैठ जाता अपने नन्हे नन्हे पंजों से। तो उसके जो छोटे छोटे पंजे हैं उनसे मेरे सिर और बालों पर उसे बड़े प्यार से सहलाता था, उनके सिर और बालों को, जैसे बताने के लिए कि मैं हूं। इतने हौले हौले सहलाता रहता, धीरे धीरे से उसे सहलाता रहता, जैसे हम माएँ अपने बच्चों को धीरे धीरे उसे सुलाती हैं जब उनको तकलीफ होती है, दर्द होती है, या फिर बड़े प्यार से, खुशी से उनका सर सहलाती है कि वो सो जाए। बिल्कुल वैसे ही गिल्लू महादेवी वर्मा के सर पर अपने पंजे सहला रहा था। वो सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो वो जब हट जाता तो उन्हें ऐसा लगता था कोई अपना हट गया है वहां से। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो जब गर्मियों में वो दोपहर को अपना काम करती थी महादेवी वर्मा, तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता था। तो फिर गिल्लू कहीं बाहर भी नहीं जाता था और अपने झूले में यानी कि अपने घर में, अपनी टोकरी में भी नहीं बैठता था। तो फिर वो करता क्या था? वह मेरे पास रखी सुराही, सुराही जो घरों में, बहुत सारे घरों में होती है, वो पानी रखने का बर्तन, कोई मटका रखते हैं, कोई सुराही रखते हैं। सुराही यूजुअली कमरों पे होती है अधिकतर, कि वहां पर ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, इसीलिए। तो वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, तो वो वहां पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता। तो वो क्या करता था? वो झूले पे नहीं जाके बैठता था, वो उनके सामने रखी हुई सुराही पर बैठ जाता था ताकि वो उन्हें देख सके, और ठंडक में भी रहता। और गर्मियां थी तो ऐसे वो ठंडक में भी रहता, क्योंकि मटका बहुत ठंडा होता है ना, हम इसीलिए मटके का पानी पीते हैं कि हमें ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। तो वैसे ही वो वहां पर लेट जाता कि गर्मियां हैं, कि उसे ठंडक भी मिलेगी और उसे महादेवी वर्मा भी देखने को मिलेंगी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, तो गिलहरियां 2 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकती, इसके बाद वो मर जाती हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो गिल्लू भी अब 2 वर्ष का हो चुका था, अब उसके अंतिम वक्त का समय था, मतलब वो भी मरने ही वाला था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, उसके पंजे यानी उसके हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। तो महादेवी वर्मा ने जागकर हीटर जलाया कि वो थोड़ा गर्म हो सके, और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, और उन्होंने उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया। जैसे हम अगर ठंड पड़ जाते तो हम हाथ रब करते हैं ना, पांव रब करते हैं कि उसे गर्मी मिल सके। परंतु प्रभात की प्रथम यानी कि सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही, जैसे ही सुबह होने ही वाली थी, उसकी जो पहली किरण उसके ऊपर जो पड़ी, उसके साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो अब यहाँ गिल्लू का अंत हो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण उसे छूती है, वो बेचारा मर जाता है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। तो अब वो तो है ही नहीं, तो उसका झूला जो था उसे उतार कर नीचे रख दिया गया है,
और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। अगर आपको याद हो तो खिड़की का एक कोना, जाली का एक कोना उन्होंने खोला था उसकी कीलें निकालकर कि वो वहां पर टोकरी रख सके, पर अब वो जाली फिर से बंद हो गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं। पर अब जो नई गिलहरियां हैं, जो वहां पर नई पीढ़ी वाली गिलहरियां हैं, दूसरी गिलहरियां हैं, वो वहां पर अभी भी चिक चिक यानी वो आवाज करती रहती हैं। और सोन जूही पर बसंत आता तो रहता ही है। तो सोन जूही पर जैसे ही स्प्रिंग आता है तो वो तो आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। तो सोन जूही ये एक खुशबूदार फूल है, उसके नीचे वहां पर गिल्लू की समाधि यानी कि उस उधर वहां पर उसे दफनाया गया है, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, उसे वो फूल सबसे अधिक प्रिय था, इसीलिए वहां पर उसे दफनाया गया। इसलिए भी कि इस लघुघात का, इस छोटे से अंग शरीर वाली गिलहरी का किसी वसंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो महादेवी वर्मा को एक तो गिल्लू को ये बहुत पसंद था ये फूल, एक तो इसीलिए वहां उसकी समाधि बनाई, दूसरा कि जब वहां पर फूल खिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर आ गया है, गिल्लू का एहसास उसे फिर मिल जाएगा, इसीलिए महादेवी वर्मा ने वहां उसकी समाधि बनाई है। उन्हें खुशी मिलती है ये सोचकर कि वो शायद फिर वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं मतलब उसके एहसास से। तो यही बच्चों खत्म होता है हमारा गिल्लू का चैप्टर। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अब जाएंगे हम प्रश्नोत्तर की तरफ। तो हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हम एक वाक्य का जो प्रश्न उत्तर है उसका रिवीजन करेंगे। हमारा छठा प्रश्न, पहले जो 5 प्रश्न थे वो हमारे पहले भाग में थे, अब हमारा छठा प्रश्न होगा, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था, उसकी फेवरेट चीज खाने के लिए क्या थी बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, उसकी गिलहरी का प्रिय खाद्य था काजू। हमारा 7वां प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था कि वो अस्पताल में थी? जी हाँ बच्चों, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण, मोटर एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण वो अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा था। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? तो गर्मी में कहाँ लेट जाता था? आपको याद है मैंने ठंडक के बारे में बताया था कि जहां पर पानी ठंडा होता है। जी हाँ, गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाती थी, तो लेट जाता था, सॉरी। और अब हमारा 9th क्वेश्चन, गिलहरियों की जीवनवधि यानी कि उनकी उम्र सामान्यतः कितनी होती थी, वो कब तक लगभग जी सकते थे? गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती थी, तो वो 2 वर्ष के ज्यादा जी नहीं पाती थी। 2 वर्ष के बाद उनका अंतिम समय बहुत निकट होता था। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई थी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा कि उसकी समाधि 2 रीजंस की वजह से वहां पर बनाई गई थी। कहां पर? गिलहरी की समाधि सोन जूही लता के नीचे बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हुए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब पहले था एक वाक्य, अब है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है अभी आपको। तो प्रश्न 4 ये है कि वर्मा जी को चौंकाने के लिए, यानी हमारी कवित्री महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कहां कहां छिप जाता था? तो वो कहां जाकर छिप जाता था कि वो उन्हें डरा सके? याद है? जी हाँ,
महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए अब वो कहाँ छिपता था? वह फूलदान के फलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। अब 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहले भाग में पहले प्रश्न थे और अब गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। तो जब लेखिका जी हॉस्पिटल में थी तब गिल्लू ने वो दिन कैसे बिताए थे, याद है ना आपको? लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थीं। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, जब भी कोई आ जाता, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर वह वहां तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, तो सब उसे जाकर काजू दे जाते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। तो आपको याद होगा उसने खाना भी कम कर दिया था क्योंकि उन्हें माँ देवी नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमारा दूसरा प्रश्न, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलापों को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके हाथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। तो उनके साथ में उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अब हमारा तीसरा प्रश्न, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। जब वो जा रहा था, आखिरी बार उसके जो क्षण थे, जो अंतिम दिन थे, उसका हमें वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसीलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया, मतलब वो मर गया। तो हमारा चौथा प्रश्न, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। कि वो जैसे माँ की ममता होती है ना, तो उसी ममता का हमें वर्णन, डिस्क्राइब करना है कि वो माँ के जैसे उसे जब ट्रीट करती थी, वो क्या 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 करती थी गिल्लू के लिए। जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। बिल्कुल माँ
हमें ऐसे ही करती है ना, जब हमें चोट लग जाती है तो माँ आकर हमें मरहम लगाती है, बिल्कुल वैसे ही गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। तो महादेवी वर्मा जैसे माँ हमें खाने को देती है हमारी पसंदीदा चीजें, वैसे ही वो गिल्लू को बिस्कुट और काजू जो उसका प्रिय था उसे खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और जैसे हमारी माँ हमें समझती हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, खेलना चाहिए, वैसे ही महादेवी वर्मा जी ने उन्होंने क्या किया कि वहां से कील निकालकर जाली खोल दी ताकि वो बाहर जा सके। और इस मार्च से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जब वो बाहर गया तो उसने सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, उसने बाहर का एनवायरनमेंट, माहौल देखा। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तो फिर उन्होंने, जैसे माँ हमें खाना सिखाते हैं टेबल पे, टेबल मैनर्स कि कैसे खाते हैं, उन्होंने उसे गिल्लू को भी वैसे ही गिल्लू को खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया। तो जब गिल्लू का नजदीक अंत आ गया था तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। शी वॉन्टेड टू रिवाइव हिम, ठीक है। तो जैसे ही उसके पांव पंजे ठंडे हो गए थे तो उन्होंने वहां पर गर्मी देने की कोशिश की। जैसे माँ हर कोशिश करती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए जब हम बीमार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए वर्मा जी की ममता का वर्णन, ये था उनकी ममता का वर्णन। तो बच्चों, यही समाप्त होता है हमारा प्रश्नोत्तर, यहाँ खत्म होती है हमारी कहानी। भाग 2 भी यहीं खत्म। तो बच्चों अच्छी तरह से पढ़िए। मेरी उम्मीद और प्रार्थना ये रहेगी कि आपने ये कहानी अच्छी तरह पढ़ ली होगी। प्लीज बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार लिखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।